10th क्लास हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और ये आपने पहले से भी कई जगह पर पढ़ा है। हालांकि आपने इसका ये नाम नहीं यूज़ किया होगा कहीं पर। ठीक है, तो आज हम इसका सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कर देते हैं, जो इसके अंदर थ्योरिक पोर्शन है और जो हमें इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, किस टाइप के मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम उसको करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिक वर्क है वो है इस चैप्टर को समझना, किस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तरक्की होता है। ठीक है, अब तरक्की देखो दो तरह से हो सकती है, या तो तरक्की हो पॉजिटिव या तरक्की हो नेगेटिव या फिर हो ही ना। ठीक है ना, तो तीन तरह की तरक्की हम मान सकते हैं। प्रोग्रेशन हमारे पास भी इसी तरह से तीन तरह के होंगे, या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा या फिर जहाँ है वहीं रह जाएगा। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कुछ है कि मैं कहता हूँ कि 3 4 5 6, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा, 7 8 9 10। ठीक है, ओके, चलिए मैं कहता हूँ मेरे पास है 5 8 11 14, आगे आप मुझे बता सकते हैं क्या आएगा, तो 17 फिर 20 फिर 23 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें देखो खास बात क्या है, ये एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये प्रोग्रेस हो रही है इंक्रीजिंग में। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि 20 15 10 5 0 -5, आगे आप मुझे बता सकते हैं क्या आएगा, -10 -15 ये सब आएगा। तो ये प्रोग्रेशन हो रही है नेगेटिव में। ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्रेशन का मतलब होता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो ध्यान रखना है, उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो ये है कि आप कोई भी दो टर्म्स लगातार उठा लीजिए। याद रखना है, लगातार उठानी है, अपनी मर्जी से नहीं कि एक टर्म आगे से उठा ली एक पीछे से उठा ली। हमें कौन सी टर्म्स उठानी है, लगातार। ठीक है, तो अगर मैं शुरू की दो टर्म्स उठाता हूँ और फिर मैं उससे अगली दो उठाता हूँ और फिर उससे अगली दो उठाता हूँ, अगर उन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, उन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि इसकी बात करता हूँ, इन दोनों को माइनस करो 3, इन दोनों को माइनस किया 3, इन दोनों को माइनस किया 3, तो क्या सेम है, हर एक का डिफरेंस कॉमन है। तो जहाँ पर डिफरेंस कॉमन होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एपी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे इसकी बात करें, इसमें डिफरेंस कितना है, तो याद रखना है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो 15 - 20 -5, 10 - 15 -5, -5 हर जगह -5 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, एक बार हम उसको लिखते हैं। हमारे पास इसके अंदर आएगा A1 A2 A3 A4। A1 होता है A, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A1 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ओके, तो A हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। A2 के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, A2 दिस इज सेकेंड टर्म। A3 क्या होगा हमारे पास, थर्ड टर्म। A4 क्या होगा, फोर्थ टर्म। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूँ बताओ A15 क्या होगा, 15th टर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है AN क्या होगा, nth टर्म, कि n नंबर पे कौन आ रहा है। ठीक है, इसमें हम एक वर्ड यूज़ करेंगे D, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में ये डिफरेंस क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट टर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A या फिर A1। सेकेंड टर्म क्या होगी, A1, फर्स्ट के लिए A1। दूसरी टर्म क्या होगी, A2। अगर हम ध्यान से देखें तो A2 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, पहली टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। ओके, A3 की वैल्यू क्या आएगी, जब हम सेकेंड टर्म के अंदर D ऐड कर दें। ठीक है ना, डिफरेंस को ऐड करेंगे, और सेकेंड टर्म क्या थी हमारे पास, A + D, तो A + D + D A + 2D। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो ये आएगा फोर्थ टर्म के अंदर आप D को ऐड कर दो। ठीक है ना, फोर्थ टर्म के अंदर D को ऐड कर दो। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि A50 क्या होगा, तो 49th टर्म के अंदर आप D को ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स को निकालते जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें, फर्स्ट टर्म होगी A, सेकंड होगी D ऐड कर दिया, थर्ड होगी एक बार और D ऐड कर दिया, फोर्थ के लिए एक बार
और डी ऐड कर दिया, एक बार और डी ऐड कर दिया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मुझे बताओ 50वें नंबर पे टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली टर्म और डी को 49 टाइम ऐड करेंगे। ठीक है ना, 49 बार डी और एक बार ये हो गया 50। ठीक है, उसी तरह मैं कहता हूँ 100th टर्म क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस 99d। ओके, और मैं कहता हूँ कि nth टर्म क्या होगी, दैट इज़ an, तो उसके लिए होगा a प्लस 50 था तो 49 था, 100 था तो 99 था, n है तो n-1। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ओके, अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले तो a इस तरफ आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले a इस तरफ आया, माइनस हो गया। ठीक है, फिर d मल्टीप्लाई में है तो d डिवाइड में आया, और माइनस का 1 है उधर आएगा तो प्लस का 1। यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक एपी है मेरे पास, जैसे मान लो यही एपी है, 5, 8, 11, 14 और ऐसे चल रहा है, मुझे बताओ 35वें नंबर पे कौन आएगा, तो 35वें नंबर पे कौन आएगा, तो आंसर है A35 की वैल्यू होगी A प्लस 34D। A कितना है, सबसे पहले 5 प्लस 34 मल्टीप्लाई D कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, सारे के सारे डिफरेंस सेम ही होंगे, 3। तो 34 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसमें 5 ऐड कर दीजिए, और हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म आ गई। सिंपल सा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर 874 होगा तो कौन से नंबर पे होगा, तो आप यहाँ पे an की जगह क्या रखो, 874। ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है, ये पता है। अगर ये एक नेचुरल नंबर आ गया, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर क्यों होगी, क्लास के अंदर जैसे बच्चे हैं, क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स में होते हैं, नेगेटिव में बच्चे कभी नहीं होते। ठीक है, रेशनल नंबर में नहीं होते, तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर आ रहा है तो यस। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू वी फाइंड एनी टर्म। ओके, एक बार आप इसको नोट कीजिए। ये फॉर्मूले हमने अभी भी किए हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें किसी भी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जा सकती है। ओके, अब जो हमारे पास है, अब हम निकालेंगे सम। अगर हमारे पास मान लीजिए n टर्म्स है तो हम सबको ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एपी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके ऐसे 50 टर्म्स दे रखी है, कहा जाए इन सबका सम निकालो, तो सबको ऐड करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। सिंपल सा तरीका हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं SN। ठीक है, SN, N का मतलब नंबर, S का मतलब सम। तो हमें बताना है सम ऑफ n टर्म्स, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये है हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड सम। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितने का हमें सम निकालना है। 2 मल्टीप्लाई a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो, क्या मैं 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ, आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, a प्लस 2a लिखा था ना हमने, हाँ, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो an का फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो Sn की वैल्यू क्या आई, n/2 a प्लस an। एक हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, an का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कई बार l। ठीक है, n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये है हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें देखिए आपको जब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर हमारे पास 3 टर्म्स है, अगर हमारे पास एपी की 3 टर्म्स है, हम उनको क्या मानेंगे, पहली टर्म को मानेंगे a माइनस डी, दूसरी को मानेंगे a, और तीसरी को मानेंगे a प्लस डी। ठीक है, उसी तरह से अगर 5 टर्म होगी तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। ठीक है, तो ये तो था इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें इसके ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं, और अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि कैसे इनसे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो। ये 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए एक बार हम इनको सोल्व करते हैं। हमारे पास है 2, 7, 12, ये हमें एक एपी दे रखा है, और हमें इससे पूछा है कि A10
10th टर्म इसकी क्या होगी। उसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है √2, √8, √18 एंड सो ऑन, और इससे हमें पूछा है कि इसकी हमें बतानी है A5 एंड A6 क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, A की वैल्यू बताइए 2, D की वैल्यू बताइए, इन दोनों को माइनस करो 5, निकालना क्या है A10, यानी कि n की वैल्यू 10 है जो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, AN इज इक्वल्स टू या फिर A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, एक कमी होता है ना। ठीक है, तो आंसर कितना है, A कितना है 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 45, आंसर आया 47। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि इसकी सम बताओ, S10 भी पूछा जाता है इसमें, वट इज़ द वैल्यू ऑफ S10, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, S10 इज इक्वल्स टू n/2, 10/2। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो चलिए n/2, 10/2a, 2 × 2 दैट इज़ 4 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू d की वैल्यू है 5, तो कितना आया हमारे पास, 10/2 होता है 5, यहाँ पर आया 4 प्लस 9 × 5, 9 5 45, 49 को आप 5 से करेंगे तो जितना आएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए एक बार सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप अपने आप, फिर हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। फिर हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है, पहली टर्म है √2। ठीक है, पहली टर्म है √2। नेक्स्ट टर्म हमारे पास, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज़ 2√2, दिस इज़ 2√2। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये 9 इंटू 2 है, दैट इज़ 3√2, 4√2। तो A5 क्या आया हमारे पास, 5√2, A6 क्या आया हमारे पास, 6√2, और ये इसका आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अगर पूछा जाता है इसकी बताओ A17 टर्म क्या होगी, तो 17th टर्म क्या होगी इसकी, A17 होगी A प्लस 16D। A की वैल्यू है √2 प्लस 16 मल्टीप्लाई D क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो √2 में से 2√2 को माइनस कीजिए आप, 2√2 माइनस √2, कुछ कॉमन आ रहा है, यस √2 कॉमन आ रहा है, 2 - 1 कितना बचा, 1 ही बचा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2 आया। ठीक है, यानी कि 16√2 प्लस √2 दैट इज़, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए तो फिर लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे गिवन है कि 8th टर्म एंड 9th टर्म, ठीक है, हमारे पास क्या है, 8th टर्म और 9th टर्म, उनका सम इक्वल है 15th, 16th एंड 17th टर्म के। ठीक है, यानी कि हमें जो गिवन है वो है कि 8th टर्म और 9th टर्म को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसका टर्म 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो पूछा गया है कि आप मुझे बताओ कि कौन सी टर्म है जो 0 होगी। तो क्वेश्चन है कि इफ़ ऐसा हो रहा है देन, या फिर विच टर्म इज़ नेसेसरी टू हैव बी 0। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें 0 टर्म कौन सी होगी। तो 1 मिनट का पॉज लेकर एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। यहाँ पर A9 है, ठीक है, टर्म नंबर 8 और टर्म नंबर 9 का सम अगर इसके इक्वल है तो आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखो। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, A8 क्या होता है हमारे पास, A प्लस 7D। ठीक है, A9 क्या होता है, A प्लस 8D। ओके, A15 क्या होगा, A प्लस 14D। A16 क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका वो हो गया, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, A से A कट गया। ठीक है, ओके, 7D उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7D, 8D उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 में से गया तो 8D। तो हमारे पास क्या बचा, एक तो बचा A, एक बचा 15, 8 एंड 7, 8 और 7 15 और 15 30। तो A प्लस 30D तो इस तरफ बचा और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, 0। और व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 31। तो A31 ये वाली टर्म हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इनको ट्राई कीजिए 1 मिनट का पॉज लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, A की वैल्यू है -18.9,
डी की वैल्यू है 2.5 और ए एन की वैल्यू है 3.5। तो आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और सम निकालना है। और सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर है आपको 17 टर्म जो है एपी की वो 7 ज़्यादा है 7th टर्म से, तो आपको सी डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एन, तो एन का हमने फॉर्मूला सीखा था। एन का फॉर्मूला क्या था? एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। ठीक है, यही था ना? हाँ, तो वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या था? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप चाहे तो सीधा इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कीजिए, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर हम आंसर निकालते हैं। कितना आएगा? एन इज इक्वल्स टू ए एन की वैल्यू है हमारे पास 3.5 माइनस ए की वैल्यू है माइनस का 18.9 डिवाइडेड बाई डी। डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5 प्लस 1। ओके, तो चलिए इसको एक बार सोल्व करते हैं। कितना आएगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं छोटी सी गड़बड़ हुई है जी। यहाँ पर 3.6 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ 3.6 है, तो यहाँ पर आएगा 22.5 और ये 9 पे कटेगा, तो दिस इज़ 9 + 1 दैट इज़ 10। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था कि ए की वैल्यू है 18.9, डी की वैल्यू है 2.5 और ए एन है हमारे पास 3.6। तो आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो एन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करनी है। ऐड सब्ट्रैक्ट में आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस के साइन के साथ गड़बड़ ना हो। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे पास जो है 17th टर्म जो है एपी की, वो 7 मोर देन इट्स 7 टर्म, वो 7 ज़्यादा है उसकी 7th टर्म से। कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए कॉमन डिफरेंस का निकालते हैं। कैसे करें? 17th टर्म यानी कि a + 16d, ये 7th टर्म से यानी कि a + 6d से 7 ज़्यादा है, यही होगा। ठीक है, कट गया। d इस तरफ आएगा तो 10d इज इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 7/10 दैट इज़ 0.7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक बार आप इनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n ओड नंबर। हमारे पास शुरू के n नेचुरल नंबर का हमें सम बताना है और n ओड नंबर्स का सम बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1, फिर 2, फिर 3। तो ए पी ऐसे चल रही है। ठीक है, हमें a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है फर्स्ट केस के अंदर 1 और n की वैल्यू हमें n ही गिवन है। तो हमें इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला था Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह नहीं रहेगा, 2a 2 × 1 दैट इज़ 2 n - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा। इसको आपस में 2 - 1 दैट इज़ 1। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n + 1/2। ठीक है, उसी तरह से हम ओड नंबर का निकालते हैं। तो ओड नंबर के लिए भी क्या बनेगा? हमारे पास पहला है 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो a की वैल्यू आई 1, d की वैल्यू आई 2। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब हम रखेंगे, यहाँ पर जब हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? n/2 2a 2 × 1 दैट इज़ 2 n - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 2, कितना आया? n/2 2 + 2n - 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, n² इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज जो हमने सीखा है उसके ऊपर आप एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं अजीबोगरीब टाइप के, जिसको बस स्टेटमेंट देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने सीखा एक बार आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।